हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पार्ट 5 करेंगे, दोस्त की पोशाक। अब इस कहानी में क्या बताया है कि एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। ठीक है। तो अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बड़े ही खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आते हैं। तब जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा कि अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब जो जमाल साहब थे उन्होंने ना थोड़ी मतलब सिंपल सी ऐसी कुछ वो पहन रखी होगी पोशाक, तो उन्हें वो सही नहीं लगी कि वो उसको पहन के बाहर जाएं, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। तब नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली यानी कि बहुत चमकदार सी एक कुर्ता उनके लिए निकाल के लाए और कहा कि इसको पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब जो नसीरुद्दीन थे उन्होंने बता दिया पड़ोसी के सामने कि भाई जमाल साहब, मेरे दोस्त ने जो अचकन पहनी वो मेरी है। तो ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब जमाल साहब को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। मतलब जमाल साहब जो थे उनको थोड़ा अजीब लग रहा था, शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि भाई कोई सामने वाला जो पड़ोसी है वो क्या सोचेगा कि इसके पास कपड़े भी नहीं है, इसने अपने दोस्त के पहने हुए हैं। इसीलिए उनको थोड़ी शर्म महसूस हुई। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। बाहर आकर बोले कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। तब नसीरुद्दीन ने कहा कि तुमने जैसा चाहा मैंने तो वैसा ही कह दिया। तो पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने उसको समझा दिया। अब जमाल साहब ने उसको क्या समझाया कि पोशाक की बात अगर तुम नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, तुम इसके बारे में कुछ ना ही कहो तो ही बेहतर है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसियों ने मिल गए, मतलब एक दूसरे कोई और दूसरे पड़ोसियों ने मिल गए रास्ते में। तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया और कहा कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा होगा। तो ये थी कहानी पोशाक की। अब आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर, तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5वें प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर भी लिखो। अब पहला प्रश्न आप क्या बना सकते हो कि नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए थे। तो नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा था कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वे इनकी अपनी ही है। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया था कि जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में ना कहना ही अच्छा है। नसीरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी। 5वां प्रश्न है, जमाल साहब ने घूमने जाने से मना क्यों कर दिया? तो जमाल साहब की जो पोशाक थी वो मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। अब आती है तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकल पड़े थे। अब तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? तो आप क्या लिखोगे कि हम बन ठन के कहाँ जाते हैं? शादी में, किसी पार्टी में,
जन्मदिन के समारोह में। ठीक है। अगला है तुम किस किस तरह से बनते ठंडते हो, आप किस तरीके से रेडी होते हो, जैसे नहाते हैं पहले, है ना, नहाते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, नए जूते पहनते हैं, कंघी करते हैं आदि। या आप और क्या क्या करते हो आप इसमें खुद भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं तुम्हारी समझ से। इसका पहला है तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि शायद जो जमाल साहब थे वो परेशान हो गए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। फिर अगला है जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। शायद हो सकता है कि शायद इसलिए साधारण पोशाक पहनकर जाना उनकी शान के खिलाफ था। अगला है ग, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। एक तो नसीरुद्दीन जो थे वो हंसी मजाक वाले थे, है ना, शायद इसलिए हंसने हंसाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा हो। शायद हंसने हंसाने के लिए कहा होगा। घड़ों पानी पड़ना। अब घड़ों पानी पड़ना क्या है, एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है, घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। ठीक है। ओके, तो इसमें आपको क्या बोला है कि इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के, यहाँ पे आपको मुहावरे दिए गए हैं, इन दो मुहावरों में से आपको किसी के चित्र बनाने हैं, तो ये आपको खुद करना है। कौन है कैसा, नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द क्या बता रहा है कि अचकन कैसी थी, है ना, कहानी में से ऐसे ही शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। अब जो यहाँ पे बच्चों भड़कीली है, ठीक है, वो क्या बता रहा है कि अचकन कैसी है, तो यहाँ पे अचकन की विशेषता बताई गई है कि वो भड़कीली है। ठीक है, तो विशेषता बता रहा है, तो विशेषता यानी ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो हमें जैसे कि पता है कि जो शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही और शब्द, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है पुराना दोस्त, तो दोस्त कैसा है, पुराना है, तो ये विशेषता बता रहा है दोस्त की। तो हम यहाँ पे और क्या लिखेंगे, मामूली सी पोशाक, पोशाक कैसी है, मामूली सी। खास दोस्त, अन्य पड़ोसी। कैसी अकल, अपनी अचकन। तो इस तरह के आप और भी पार्ट में से शब्द छाट सकते हो।